इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मिटिका का एक विशेष चैप्टर नर्व पॉइंट है ना। नर्व पॉइंट क्या होता है ना। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने कई तरह के आपको नर्व पॉइंट के बारे में बताया था। इसमें से 5 नर्व पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो नर्व पॉइंट 5 और नर्व पॉइंट 6 है ना। आपको 5 हम पिछले क्लास में हम इसके बारे में पढ़ा दिए। और नर्व पॉइंट 6 कहाँ होता है ना, और उस पर उसका नाम क्या होता है और किस किस ऑर्गन से उसका संबंध रहता है, किन किन ऑर्गन की बीमारियों को ठीक कर सकता है। नर्व पॉइंट 6 पर हम अगर इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का प्रयोग करते हैं तो क्या लाभ हमें मिल सकता है ना। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नर्व पॉइंट 6 है ना। नर्व पॉइंट 6 इसको हम पिट ऑफ द स्टोमक है ना। बुक्स में, हमारे बुक्स में या बुक्स में पिट ऑफ द स्टोमक लिखा गया है। तो चलिए हम पिट ऑफ द स्टोमक का हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। और मॉडर्न साइंस में आपको चिकित्सा विज्ञान में इसका क्या नाम दिया गया है ना, उसको भी हम समझेंगे। और उस पर कौन कौन से ऑर्गन आपको उस एरिया में रहते हैं है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। और किस ऑर्गन पर ज्यादा आपको किस नर्व का प्रभाव रहता है इसके बारे में भी जानेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ रोगों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिट ऑफ द स्टोमक। पिट मन होता है आपको गड्ढा या धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग, ठीक है। और स्टोमक, स्टोमक मीन्स होता है आमाशय, आमाशय, आमाशय के ऊपर धंसा हुआ भाग है ना। इसको मेडिकल साइंस में या आपको चिकित्सा विज्ञान में अगर देखें तो इसका नाम दिया जाता है एपिगैस्ट्रियम या एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रियम एपिगैस्ट्रियम या एपिगैस्ट्रियम रीजन। तो नाम दिया गया एपिगैस्ट्रियम रीजन। अब इसका भी हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि पिट ऑफ द स्टोमक क्या होता है, एपिगैस्ट्रियम क्या होता है। अब नर्व पॉइंट 6 क्यों वहां रखा गया है ना। नर्व पॉइंट 6 जो है उस जगह को ही क्यों रखा गया है, इस पर सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले हम एपी के देख लेते हैं। ईपी मीन्स होता है ऊपर, या इसको एबोव कहिए है ना, एबोव यानी ऊपर। और आपको गैस्ट्रियम है ना, गैस्ट्रियम मीन्स होता है आपको स्टोमक, स्टोमक या पेट। और फिर रीजन है ना, रीजन, रीजन आपको भाग, भाग। अब देखिए ईपी मीन्स ऊपर, गैस्ट्रियम मीन्स आपको स्टोमक, पेट, और आपको रीजन में भाग। सिंपल भाषा में गैस्ट्रियम यानी स्टोमक के ऊपरी भाग है ना, स्टोमक के ऊपर का क्षेत्र है ना। स्टोमक के यहाँ स्टोमक है, स्टोमक के ऊपर वाला क्षेत्र है ना। स्टोमक के ऊपर वाले क्षेत्र को हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं है ना। आपको यहाँ जो स्टोमक है इसके ऊपरी क्षेत्र को एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। और फिर विस्तृत में अगर देखना है तो स्टर्नम,
ये स्टर्नम क्या, जो हमारी पसली की हड्डियां जुड़ती है, तो स्टर्नम के ठीक नीचे, है ना, स्टर्नम के ठीक नीचे और नोभल, है ना, ये आपको स्टर्नम यहाँ तक होगा, स्टर्नम के ठीक नीचे और ये नोभल, है ना, ये आपका नाभि, स्टर्नम के नीचे और नाभि के ऊपर धसा हुआ भाग, है ना, को पिट ऑफ द स्टोमक कहा जाता है। इसे एपिगैस्ट्रियन रीजन भी हम लोग कहते हैं, है ना, या एपिगैस्ट्रियम या एपिगैस्ट्रियम रीजन, है ना, भी कहा जाता है। यहाँ स्टोमक का ऊपरी भाग, यहाँ पर स्टोमक का ऊपरी भाग देखिए, स्टोमक का ऊपरी भाग और स्टोमक का ऊपरी भाग और लीवर, है ना, लीवर का बाएं वाला लोब, है ना, और फिर पैंक्रियाज, है ना, पैंक्रियाज ड्यूडेनम का शेष हल्का अंश, ये पैंक्रियाज और ड्यूडेनम का, ये ड्यूडेनम हो गया, ये पैंक्रियाज का शेषांश, बहुत कम अंश आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। स्टोमक का ऊपरी वाला भाग पूरा क्षेत्र और फिर लीवर का बाएं वाला भाग, है ना, ये एपिगैस्ट्रियम रीजन में आता है, और वहीं आपका पैंक्रियाज का और ड्यूडेनम का आंशिक हिस्सा इस रीजन में आपको मिलता है। ये समझ गए आपका पिट ऑफ द स्टोमक या एपिगैस्ट्रियम क्या होता है। अब आइए नर्व, सोलर प्लेक्सस या सिलियक नर्व के जाल के साथ प्रमुख रूप से वेगस नर्व के साथ भी जाल से आपको जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ हमने बनाया आपको ये सोलर प्लेक्सस या सिलियक प्लेक्सस, बहुत बड़ा जाल होता है, ये होता है स्टोमक के पीछे, हमने यहाँ देखने के लिए बना दिया। ये आपको सूर्य के समान जैसे किरणें निकलती उसी तरह से नर्व का जाल पूरा बिखरा हुआ है, ये आपको स्टोमक के पीछे रहता है ना, सोलर प्लेक्सस, और इसी के ब्रांच के साथ में आपका वेगस नर्व का ब्रांच एक जुड़कर आपको स्टोमक के रीजन को स्टोमक के दीवारों से अटैच हो जाता है। वेगस नर्व क्या होता है, वेगस नर्व आपके ब्रेन के 10वीं नंबर जोड़ी नर्व होती है, इसको हम आपको भटकने वाली नर्व भी कहते हैं, और यह हमारे ब्रेन से निकलकर गर्दन, है ना, गर्दन और फिर आपको फायरिंग्स, है ना, फायरिंग्स, लैरिंग्स, हार्ट, लंग्स, स्टोमक और लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ भाग को कवर करता है ये आपका वेगस नर्व, है ना। यानी आपका ये आपको सोलर प्लेक्सस नर्व का एक ब्रांच और वेगस नर्व का एक ब्रांच एक साथ अटैच होकर ये स्टोमक के आपको मसल से स्टोमक के दीवारों से अटैच हो जाता है, और ये डाइजेशन में, हमारे पाचन क्रिया में आपको मुख्य रोल अदा करता है। और ये वेगस नर्व की छोटी शाखाएं जो स्टोमक के दीवारों पर पूरा अटैच रहती है ना, और क्या करती है, ये नर्व 0.6 कहलाता है ना, यही आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है नर्व 0.6 कहलाता है। और आपको यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को लगाते हैं, तो स्टोमक से रिलेटेड कई बीमारियों को नियंत्रित करता है ना। ये आपका जो वेगस नर्व जो है गैस्ट्रिक आपको जूस के निकलने में, गैस्ट्रिक जूस को स्राव करने में, और फिर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिव करने में मदद करता है आपका वेगस नर्व। यानी आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सक्रिय करता है जो आपके स्टोमक के अंदर पाया जाता है, स्टोमक के दीवारों में आपको कर्मांकुंचन गति पैदा करता है, ये भोजन को स्टोमक से
आपको फिर ड्यूडेनम में लाने में मदद करता है ये वेगस नर्व। और ये वेगस नर्व इनके दीवारों को मसल्स को भी एक्टिव करता है, इनके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, गैस्ट्रिक जूस को स्राव करने में आपको मदद करता है। तो हुआ ये आपका हुआ पॉइंट नंबर 6, है ना। तो पॉइंट नंबर 6 में आपको हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को लगाकर स्टोमक से रिलेटेड डिजीज गैस्ट्राइटिस यानी आपको स्टोमक के दीवारों में सूजन हो जाना, है ना, और फिर हाइपर एसिडिटी यानी पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड फॉर्म कर जाना स्टोमक में, और फिर आपको जीआरडी डिस्पेप्सिया, है ना, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में भी मदद करता है ना। कौन आपका ये इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ हम 6 नंबर पर लगा रहे हैं। तो हमारे स्टोमक से रिलेटेड डिजीज जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, आपको हाइपर एसिडिटी हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, और फिर जीआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, है ना, और पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर को भी ठीक करने में आपको मदद करता है इलेक्ट्रोपैथी औषधि को 6 नंबर पॉइंट पर अगर हम लगाते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से कौन कौन सी औषधि आप यहाँ पर डब्ल्यू आर ई वाई, है ना, इन औषधियों को, है ना, आपको अल्टरनेट करके लगाइए, है ना, आपको 6 नंबर पर और उपयुक्त जो रोग हम बताए हैं उसमें आप लाभ पाइए। कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में भी हम बता देते हैं। जैसे मानते हैं किसी को पेट के ऊपरी हिस्से में एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर दर्द है तो वहां पर आपको अगर जलन भी है, दर्द है, तो नर्व पॉइंट 5, 6, है ना, 5 हम इसके पहले पढ़ाए थे, नर्व पॉइंट 5 और 6 पर आप क्या कीजिए डब्ल्यू का कंप्रेस लगाइए, या आपको 7 को भी कवर कर लीजिए। नर्व पॉइंट 5, 6, 7 अभी हम नहीं बताए हैं, 7 के बारे में अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, नर्व पॉइंट नंबर 7। लेकिन 5, 6 पर भी आप इन आपको औषधियों को लगाकर आप आराम से लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए 5, 6, 7 तीनों को कवर करके चलिएगा तो पेट संबंधी रोग आपको दर्द को कंट्रोल आप कर सकते हैं। हार्ट बर्निंग, है ना, खट्टी खट्टी डकारे आना, सीने में जलन होना, वहां पर भी नर्व पॉइंट 5, 6, 7 पर आप WREY का बी का आप कंप्रेस लगाकर लाभ उठा सकते हैं। और फिर आपको अगर पेट में गैस बन रहा हो, पेट फूल गया हो, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हो, पेट भारी बना हुआ है, भूख कम लग रही हो, है ना, तो वहां पर भी नर्व पॉइंट 5, 6, 7 पर आप W या RE या वाई को लगाकर लाभ ले सकते हैं। और इंटरनल मेडिसिन याद रखिए, इंटरनल मेडिसिन का भी आप प्रयोग कीजिए, है ना, लेकिन एक्सटर्नल को अगर टेस्ट करना है तो आप लगाकर देख सकते हैं, है ना। इंटरनल मेडिसिन में आपको S1, S2, S5 और S10, है ना, ये आपका, और फिर आपको F1, है ना, और C ग्रुप से आप C10, C15, है ना, को आप इन औषधियों को आप ले सकते हैं। इन सहायक औषधियों से मदद आप ले सकते हैं। D4 से, है ना, फर्स्ट डायल्यूशन से आप सूखी गोलियों में खिलाइए, पेट का दर्द आपका आराम होगा। अगले क्लास में फिर हम नर्व पॉइंट नंबर 7 पर चर्चा हम लोग करेंगे कि नर्व पॉइंट 7 कहाँ होता है, किस किस ऑर्गन से इसका रिलेशन होता है, चर्चा करेंगे।